पंडित जवाहरलाल नेहरू बरसगीर पाक हिंद के मुमताज सियासतदान और लिखारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन में अंग्रेजी के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदीब बर्नार्ड शॉ से मिले। बाहर निकलने पे एक अंग्रेजी नामानिगार ने उनसे पूछा, बर्नार्ड शॉ से आपकी गुफ्तगू कैसी रही? पंडित जी ने कहा, कोई खास बात तो नहीं हुई, मैंने उनकी बकवास सुनी, उन्होंने मेरी। 1947 में दिल्ली के पुराने किले में एशियाई देशों के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हुई तो आखिरी रोज कॉन्फ्रेंस में मुस्तकिल सदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। पंडित जी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं इतना गैर जिम्मेदार हूँ कि हर ओहदा कबूल कर लेता हूँ। जोश मलिहाबादी पंडित नेहरू के यहाँ गए। वो दरवाजे पे खड़े रफी अहमद कदवाई से बातें कर रहे थे। जैसे ही जोश ने बरामदे में कदम रखा तो पंडित जी एक सेकंड के अंदर रूपोश हो गए। जोश की पठानियत बेदार हो गई। उन्होंने कदवाई साहब से कहा, मैं तो अब यहाँ नहीं ठहरूंगा, पंडित जी से कह दीजिएगा वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो हम भी पठान हैं। इतने में पंडित जी वापस आ गए। उन्होंने जोश साहब से पूछा, क्या बात है? कदवाई साहब ने सारा माजरा बयान कर दिया। पंडित जी ने जोश से सरगोशी में कहा, मुझे सख्त पेशाब लग रहा था, अगर 1 मिनट की भी ताखीर हो जाती तो कपड़े खराब हो जाते। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लोगों में बहुत जोशो खरोश था। मुल्क के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को लाल किले पर झंडा लहराना था। तकरीबन 7-8 लाख लोग लाल किले के सामने मैदान में अपने महबूब लीडर की तकरीर सुनने के लिए जमा थे। पंडित जी ने माइक संभाला और तकरीर शुरू करते हुए बोले, जिन लोगों तक मेरी आवाज ना पहुंच रही हो वो लोग हाथ खड़ा करें। लिहाजा बहुत से लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तो आप लोगों ने हाथ कैसे खड़े कर दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नए बिजली घर का इफ्तिताह करके दिल्ली वापस पहुंचे तो हैदराबाद हाउस में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तमाम इमारत छोटे छोटे रंगीन बल्बों से मुनव्वर हो रही थी। पंडित जी ने तकरीर शुरू की। अभी इतना ही कह पाए थे कि इस नए बिजली घर से गांव-गांव में बिजली पहुंचेगी। उसी वक्त अचानक बिजली चली गई। वहां बैठे जर्नलिस्ट ने फौरन फिक्रा कसा, पंडित जी दिल्ली को भी गांव बना दीजिए ताकि नए बिजली घर से इस्तेफादा किया जा सके। वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने इंदौर में तकरीर करते हुए फरमाया कि मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक औरतें मुल्क की तामीर में हिस्सा न लें। मैं पर्दे को पिंजरा तस्वुर करता हूँ और जब मैं अपनी किसी बहन को पिंजरे में बंद देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। इस पे मौलवियों ने फतवा दिया कि देखा आपने सुन लिया, आपके वजीर आजम का खून किस पर खौलता है? फिल्मी अदाकारों पे नहीं, थिएटर वालियों पे नहीं, गाने बजाने वालियों पे नहीं, इनका खून खौलता है तो उन बेचारियों पर जो अपनी इफ्फत और नामूस की खातिर अब तक हिजाब और नकाब की पाबंद हैं। ऐसी मजीद खुशकलामियों के लिए हमारे चैनल को पसंद करें, तबसरा करें और तायीद करें। बहुत शुक्रिया।